ऑनलाइन लर्निंग परिवार में हम यूजीसी नेट का अध्ययन कर रहे हैं। जो उसका पेपर फर्स्ट है, उसकी पहली यूनिट जो उसके अंतर्गत हमने 6 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो जाके आप देखिए। ये 7वीं वीडियो है। तो आज हम पढ़ते हैं अधिगम के बारे में, इसकी परिभाषाएं, विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं कि अधिगम अधिगम को सरल भाषा में सीखना भी कहा जाता है। शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये इनके उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं। ये आपस में परस्पर व्यापक हैं कि शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को मिश्रित रूप में शिक्षण अधिगम या टीचिंग लर्निंग से जानने लगे हैं। जब अधिगम प्रभावशाली होता है तभी शिक्षण को भी प्रभावशाली माना जाएगा। यदि अधिगम प्रभावशाली नहीं है तो शिक्षण प्रभावशाली नहीं माना जाएगा। यह कहा जा सकता है कि शिक्षण एक कार्य है तथा अधिगम उसकी एक उपलब्धि। एक शिक्षण प्रक्रिया को अच्छी प्रकार समझने के लिए शिक्षण कौशल भी सहायता मिलती है। अधिगम को परिभाषित करना काफ़ी सरल प्रतीत होता है। हम अपनी पूरी आयु नई चीज़ सीखने में बिता देते हैं। यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम हम जीवन पर्यंत करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक टाइम के बाद अधिगम करना बंद कर देते हैं। अधिगम मूल रूप से मनोवैज्ञानिक है। अधिगम के माध्यम से मनुष्य नए कौशल सीखता है, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्य को अधिग्रहण करता है। अधिगम के कार्य को निष्पादन क्षमता, कैपेसिटी फॉर परफॉर्मेंस बढ़ती है। अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया है जिससे एक जीव नई चीज़ें सीखता है और अनुभव के परिणाम स्वरूप उनके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है। अधिगम शब्द परिभाषित करना काफ़ी सरल होता है और हम सभी अपना पूरा जीवन नई चीज़ों को सीखने में लगाते हैं। अधिगम मूल रूप से प्रकृति एवं मनोवैज्ञानिक है। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। जो गेट्स की परिभाषा है, अधिगम अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। इसके अनुसार क्या कहते हैं? अधिगम प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। इसके अनुसार ने कहा है। और क्रो ने क्या कहा है? अधिगम में व्यवहार, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण सम्मिलित है। ये क्रो का मानना है। अब आइए देख लेते हैं कुछ इसके सिद्धांत अधिगम के, कि अधिगम में कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो पहला ही सिद्धांत है अपना विचार का व्यवहारवादी सिद्धांत जो है। तो ये स्कूल मुख्य रूप से देखने योग्य और मापने योग्य पहलुओं पर केंद्रित था। उनके लिए अधिगम एक प्रोत्साहन प्रक्रिया, सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया के अलावा कुछ नहीं है, जबकि शिक्षार्थी प्रबलित उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया प्रबल हो जाती है। इस प्रकार अधिगम एक सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया है। आइए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक शिक्षक लेखाकर्म में छात्र से एक प्रश्न पूछता है और छात्र सही उत्तर देता है तो छात्र को उत्कृष्ट या बहुत अच्छा कहकर पुरस्कृत करता है। छात्र की प्रतिक्रिया के लिए सुदृढ़ीकरण के रूप में कार्य करता है, जो समय बीतने के साथ ताकत हासिल करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ड्रिल और अभ्यास और ट्यूटोरियल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो व्यवहारवादियों ने 3 नियम दिए हैं। पहला, प्रभाव का नियम। प्रभाव का कानून प्रतिक्रिया के प्रभाव के महत्व पर जोर देता है। संतोषजनक परिणाम प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करते हैं, जबकि कष्टप्रद तो यह प्रभाव का नियम हो गया, जबकि कष्टप्रद परिणाम इसे कमज़ोर करते हैं। इसलिए पुरस्कार ऑर्डर अधिगम के लिए महत्वपूर्ण तत्व। दूसरा है तैयारी का नियम। तैयारी का नियम छात्र की एहसास संपर्क बनाने की इंगित करता है। तीसरा है आपका अभ्यास का नियम।
अभ्यास का नियम कहता है, अभ्यास का नियम अभ्यास के माध्यम से संबंध को मजबूत करने की संबंधित है। तो ये मजबूत करता है आपके अभ्यास को। नंबर 2 है आपका संज्ञानात्मक। इसको देख लेते हैं। व्यवहारवादियों ने केवल देखने योग्य व्यवहार पर ध्यान दिया, जब अधिगम से जुड़ी आंतरिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार विचार के एक नई स्कूल विचारधारा संज्ञानात्मक स्कूल का उदय हुआ। संज्ञानवादियों का मानना है कि प्रत्येक विषय की एक संरचना होती है। जब सूचना को संगठित तरीके से व्याख्यान या प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो शिक्षार्थी ज्ञान और कौशल प्राप्त करेंगे। उनके लिए अधिगम ज्ञानात्मक संरचना में ज्ञान और कौशल अधिग्रहण, आत्मसात और समायोजन है। तीसरा है आपका विचारवादी या रचनावादी। तो वह अधिगम को व्यक्तिगत मानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के ज्ञान और कौशल का निर्माण अनुभव के परिणाम स्वरूप करता है। जैसे नया ज्ञान प्राप्त होता है, अधिगम या ज्ञान का निरंतर निर्माण होता जाता है। इसका अर्थ है कि नया अनुभव पिछले अनुभव के साथ एकीकृत है। रचनावादी स्कूल के तहत स्वतंत्र शिक्षा, अनुभववाद शिक्षा और प्रोग्रामिंग आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ध्यान सामान्यीकरण योग्य कौशल पर होता है जो व्यक्तिगत खोज पर आधारित है। तो ये आपका, अब देख लेते हैं अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं। अधिगम के सिद्धांत, पहला है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। तो एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के मन और क्षमता की स्थिति का पता होना चाहिए। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षक को यथासंभव नए विचारों से पढ़ाना आरंभ कराना चाहिए ताकि छात्र का विकास हो सके। तो यदि आप छात्रों को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो आप छात्र की क्षमताओं को जानें, उसकी मन की स्थिति को समझें, तभी उसके अकॉर्डिंग आप क्लास पढ़ाएं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम स्पष्टता का सिद्धांत। अभ्यास का संपूर्ण और निरंतर मूल्यांकन और पुनर्निर्देशन दिया जाना चाहिए। इनका उद्देश्य शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 3 है आपका स्वगतिविधि का नियम। यदि अधिकतम इंद्रियों का उपयोग कर पाए तो अधिक प्रभावी होता है। जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं हम उनका ज़्यादा यूज करते हैं तो उतना ज्ञान हमें ज़्यादा बेहतर मिलता है। जैसे हम एक वीडियो के जरिए कोई चीज़ देखते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यदि हम कोई नाटक के जरिए चीज़ देखते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ना कि यदि हम पुस्तक पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है। मगर जो हम नाटक के द्वारा देखते हैं या फिल्मों के या वीडियो के थ्रू जो नॉलेज लेते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें हमारी ज़्यादा ज्ञान इंद्रियां भाग लेती हैं। चौथा है आपका पुरस्कार। शिक्षक को शिक्षार्थियों के लिए पर्याप्त पुरस्कार अवसर रखना चाहिए ताकि अधिक चुनौतीपूर्ण संतोषजनक बना रहे। अभ्यास अधिगम का परिणाम सदैव तथ्य और कार्यात्मक समझ में होना चाहिए। फिर आपका हो जाएगा अगला पर्यावरण के पोषण का सिद्धांत। भौतिक और सामाजिक वातावरण अनुकूलन वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। परिवर्तनीय अधिगम, यह व्यक्तिगत अंतर की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। कुछ छात्र धीमी गति से सीखने वाले होते हैं तथा कुछ छात्र तीव्र गति से। अधिगम संचार और अधिगम की क्षमता पर निर्भर होता है। जैसे आप क्लास में देखते हैं कि कोई चैप्टर किसी छात्र को जल्दी समझ में आता है, कुछ छात्र उसको देर में समझते हैं। अगला है आपका एकाधिक प्रदर्शन का सिद्धांत। अधिगम के लिए छात्र को अभ्यासों के एक सेट की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए शिक्षण विधियों के संयोजन का उपयोग करके शिक्षण का छात्रों पर संचयी प्रभाव पड़ता है। अधिगम की क्षमता का सिद्धांत। 35 वर्ष की आयु के बाद अधिगम की दर लगभग 1% की दर से गिरावट आ जाती है। और इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं देख लेते हैं। कम बाहरी प्रेरणा, आदतें, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती, शारीरिक समस्याएं, ये सारी चीज़ें होती हैं। 10वां सक्रिय प्रक्रिया के सिद्धांत। अधिगम एक व्यक्तिगत या निजी
पसंद है, इसीलिए कुछ अभ्यासों की आवश्यकता होती है और शब्ददेशी यंत्र भी इसमें सहायता कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। अगला देख लेते हैं अपना नियम अभ्यास। विचार क्यों और कैसे को नियम द्वारा समझाया गया है, इसीलिए एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा बेहतर अधिगम के लिए नियम अभ्यास को संतुलित करना चाहिए। अब है प्रभावी संचार। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो उपयुक्त है दृश्य या शब्द सहायक को एकीकृत करके बेहतरीन शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका प्रभावी। तो ये रहा आपका अधिगम के सिद्धांत। तो ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।